नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स हर फेस्टिवल को कुछ करता है खास, लेकिन 8 तारीख को यानी कि आपका 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस समय हम लोग कर रहे हैं महिला दिवस विशेष। तो हमारे साथ में लखनऊ की बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो छोटे से लेकर बड़ा और बड़े से लेकर छोटा तक हर कार्य में आगे हैं। और जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया कि महिलाएं आजकल किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो आपका राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो और चाहे घर हो। महिला घर के साथ साथ में सामाजिक क्षेत्र में बखूबी से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। तो आज हम लोग आए हैं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के कार्यालय में, जहां पे हमारे साथ में ज्योत्सना यादव है जो यहाँ की ट्रेनर हैं। वो दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं। उनके सफ़र के बारे में जानेंगे कि वो कब से यहाँ पे कार्य कर रही हैं और इसी क्षेत्र को उन्होंने क्यों चुना। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। हंगामा न्यूज़ चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैम, आप सफ़र के बारे में बताइए। जैसे लोग पढ़ते हैं लिखते हैं तो लोग सरकारी जॉब की तरफ जाते हैं या अच्छी कंपनियां चुनते हैं, तो आपने इसी क्षेत्र को क्यों चुना? आपकी बात सही है। देखिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है और मेरे साथ भी ऐसे ही था। मेरे फैमिली में भी सब गवर्नमेंट जॉब से ही को रिलेट करते हैं, बट मुझे कुछ अलग करना था कि जिससे मेरा फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। ये स्टार्टिंग से ही था। मेरे 12th के बाद ही मुझे लग रहा था कि सब एक ही लाइन पे जा रहे हैं, मुझे कुछ अलग करना है। दैट्स वाई मैंने मतलब डिसेबिलिटी को लेके जब देखा था, साइन लैंग्वेज जो बच्चे ऐसे कैंडिडेट जो बच्चे थे जो बोल नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, वहाँ से ही मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था। उनको देख के ही कहीं ना कहीं मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे अब ऐसे बच्चों के लिए, जो भी समाज में ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसी फैमिली से हैं, उनके लिए कुछ करना है। तो मैंने बस इसी क्षेत्र में आने का निर्णय लिया और तब से मेरा सफ़र आज तक जारी है। फैमिली सपोर्ट कितना मिला आपको इस क्षेत्र में? फैमिली सपोर्ट तो होता ही है, बिल्कुल है। ये उन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे। हालांकि ये बात होती है कि आप जब आप इस सेक्टर में जाओगे तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन का क्या होगा भाई। लेकिन हमने जब आप वो देखिए, सोशल कॉज तभी संभव हो पाता है जब आप खुद भी स्ट्रॉन्ग हो। ये एक फैक्ट बात है, इससे कोई दो राय नहीं है। तो मैंने दोनों चीज़ों को पार्सली लिया। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखा है कि जो मेरा अपना चीज़ें थी वो भी साथ साथ चल रही हैं और उस पर भी मैं लगातार काम कर रही हूँ और सोशल जो कॉज है वो भी चल रहा है हमारा। जिस तरीके से हम महिला दिवस से विशेष कर रहे हैं लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से मिलकर के, तो हमारे लिए आप भी बहुत खास है। तो एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे कि जो ये आपका दिव्यांग बच्चों को जो ट्रेनिंग आप देते हैं, तो ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी में हुआ था जो आपको ये लम्हा छू गया? अगर मैं केवल दिव्यांगों की बात करूं तो जब मैं एक बार सिटी बस में बैठी थी और वहाँ पे कुछ वो ज्योतिर्बधिर विद्यालय करके एक स्कूल है, केवल दिव्यांगों का ही है, जो कि डेफ बच्चों का है। तो उसमें मैं गई थी एक प्रोग्राम के उसमें। तो वहाँ पे सभी बच्चे साइलेंट मोड में बात कर रहे थे। तब मुझे साइन लैंग्वेज भी नहीं आती थी। एटलीस्ट दिव्यांग क्या होते हैं ये भी शायद इतना हम लोग जानते नहीं थे जब इस फील्ड में आने से पहले। तो वहाँ पे जब उन लोगों से उनकी बातचीत की, उनका मतलब वो खुश थे, हैप्पी थे। मुझे कभी उनके बीच में रह के ये लगा ही नहीं कि उनके बीच में कोई कमी है। लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं लैकनेस आ रही थी फैमिली को लेके, समाज को लेके, कि उनकी जो नकारात्मकता थी। तो उसने मुझे कहीं ना कहीं फोर्स किया कि मैं इन लोगों के साथ में अब समय बिताना है, मुझे इनके लिए कुछ करना है। तो उसके बाद भी मैंने इसी में स्पेशलाइजेशन किया। देन आफ्टर फिर यहाँ सार्थक को ज्वाइन कर लिया और सार्थक को ज्वाइन करने के बाद से ये जर्नी मेरी चल रही है। सार्थक में कितने साल हो गए आपको? 4 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं सार्थक में काम करते हुए। डेली बेस एनजीओ है और हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग ने सार्थक की टीम ने काफ़ी, केवल लखनऊ की बात करें तो हम लोग ने काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग प्लेसमेंट दिया है। तो कहते हैं ना कि जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो वो हम लोग ने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया कि ऐसे कैंडिडेट्स वो मार्केट लेने को रेडी हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी सफलता है।
तो मैम एक सवाल हम आपसे और करेंगे, नॉर्मल बच्चों को ट्रेन करने में और दिव्यांग बच्चों को ट्रेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सामना आप कैसे करते हो? थोड़ी नहीं, मैं तो कहूँगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन जहाँ जहाँ है वहाँ राह भी है। देखिए हमारी टेक्नोलॉजीज़ है, हमारा कंटेंट है, और उनकी अगर बात करें तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम अच्छी सी जॉब मैपिंग उनके अकॉर्डिंग करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती है, हमें उनके लिए अलग अलग जॉब रोल लेने पड़ते हैं, उनकी अलग अलग जॉब मैपिंग करनी पड़ती है। इसके साथ साथ अगर डेफ कैंडिडेट की बात करो तो उनकी साइन लैंग्वेज में हमको उनको ट्रेनिंग देना होता है, तो उसमें हमें माहिर होना पड़ता है उनके अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें चलती है, हम सब उनका ही ध्यान रख के आगे हम इस पर ही वर्क करते हैं। तो सिर्फ लखनऊ के बच्चों को ही ट्रेन करते हैं या पूरे उत्तर प्रदेश? अभी तो जब से कोविड हुआ, कोविड पहले से भी ऐसा था कि हम लोग लखनऊ आसपास के जो कैंडिडेट थे वो क्या बोलते हैं ऑफलाइन यहाँ पे सेंटर पे आके ट्रेनिंग लेते थे, बट अभी जब से कोविड का सिचुएशन आया उसके बाद से सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, तो हमारी रीच ज़्यादा बढ़ गई है। ऑनलाइन होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि हम पूरे मतलब कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी भी गाँव में, किसी भी ज़िले से हमारे कैंडिडेट हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और जुड़ते हैं। तो बहुत अच्छा है कि कोविड के बाद से सिचुएशन यहाँ होता है ना कि लोगों की डाउन हो रही है, तो हमारी इसलिए अच्छी हो रही है कि हम कैंडिडेट के साथ में और अच्छे से बढ़ पा रहे हैं, उनके साथ में पहुँच पा रहे हैं। और तो मैम एक सवाल और आपसे करेंगे कि आपके द्वारा सिखाए बच्चों को कितना आत्मनिर्भर यानी कि जॉब कितने लोगों को मिल गई है? देखिए हमारा जितने भी हमारा तो पूरा कंटेंट ही इसी के अकॉर्डिंग कि जो यहाँ से ट्रेनिंग लेता है उनको प्लेसमेंट देना ही है, तो एवरी कैंडिडेट का हमारा प्लेसमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनकी जॉब उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, उनकी जिस तरीके की डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, लाइक कोई बच्चा क्या बोलते हैं सीवियर डिसेबिलिटी से बिलोंग करता है, व्हील चेयर से चल रहा है, अब वो स्टैंडिंग जॉब तो नहीं कर सकता है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग हमें जॉब करने पड़ती है। ये वो कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की है जॉब है, टेलीकॉलर की जॉब है, तो हम लोग उसमें करते हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, डेफ बच्चों की बात करें तो वो केवल बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बट उनका फिजिकली वो स्ट्रांग होते हैं। तो अब बहुत सारे हमारे कैंडिडेट अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, आपका बिग बाज़ार में, विशाल में, आप लखनऊ के किसी भी स्टोर में चले जाइए, अगर आपको दिव्यांग बच्चे दिख रहे हैं तो ज़रूर वो हमारे सार्थक के कैंडिडेट हैं। तो चलते चलते आखिरी सवाल मैम, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका बिजी शेड्यूल है, तो मैम एक सवाल और करेंगे कि इस महिला दिवस पे जितनी महिलाएं हैं, चाहे दिव्यांग हैं, सभी सही हैं, जो उनको क्या संदेश देना चाहिए? संदेश मेरा यही है कि आपको महिला होने पे गर्व होना चाहिए, ठीक है। महिला होने पे गर्व इसलिए होना चाहिए कि हम बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हम बराबरी चाहते हैं, मुझे बराबरी चाहिए ही नहीं, हम पीछे हैं जो हम बराबरी चाहेंगे। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप महिला हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, ये आप अपनी फैमिली, अपने समाज के लिए, पूरे समाज को साथ में लेके चल सकते हैं, क्योंकि महिला का आधी दुनिया मतलब महिला, ठीक है। तो महिला से ही एक समाज की उत्पत्ति होती है, तो महिला होने पे गर्व है, तो उस गरिमा को बनाए रखें। मेरा सबसे बड़ा यही कहना होता है कि आप उस गरिमा के साथ जब आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको बराबरी का हक चाहिए, आप बराबर हैं। तो ये थी हमारे साथ में ज्योत्सना यादव, जो सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट की ट्रेनर है। यहाँ पे उनके द्वारा बहुत से बच्चे, यानी कि सैकड़ों बच्चे ऐसे जो ट्रेन हुए, आत्मनिर्भर बने और लखनऊ में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में वो जॉब भी कर रहे हैं। तो उनके पास हम लोग आए थे महिला दिवस पे ये जानने के लिए कि उनकी शुरुआती ज़िंदगी से लेकर अब तक कितने क्या उतार चढ़ाव थे और किस तरीके से वो अपने जीवन में सफ़र को आगे बढ़ा रही हैं। तो हम लोग ऐसे ही महिला दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे विशेष कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत ही जागरूक हो गई हैं और आत्मनिर्भर हो गई हैं। तो जो महिला अभी जागरूक नहीं, वो भी जागरूक हो जाए। हम अपने चैनल के माध्यम से फिर से कहते हैं, सभी महिलाएं जागे, उठें और चलें, क्योंकि जब चलेंगे, कदम से कदम बढ़ा करके आगे चलेंगे, तभी हम लोग अपने समाज में और इस दुनिया में कुछ अपना अलग सा मुकाम हासिल कर पाएंगे। जिस तरीके ज्योत्सना यादव जी ने कहा कि महिला बराबर हैं, किसी से कम नहीं है, तो मैं भी यही मानती हूँ, महिला बराबर है और किसी से कम नहीं है, क्योंकि भगवान ने हम लोग को जो ताकत दिया है और जो एक सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी दी है, वो किसी अन्य को नहीं दिया। लोग
को गर्व होना चाहिए कि हम लोग महिला हैं। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।